आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, 4.1 और 4.2। 4.1 पर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड 4.2 पर है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बात करते हैं जो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। मतलब अपने चारों तरफ देखोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट फॉर्म के डिफरेंट एनिमल मिलेंगे। As over a million species of animals have been described till now। मतलब मिलियंस ऑफ स्पेसीज जो एनिमल की डिस्क्राइब हो चुकी हैं अब तक। The need for classification become all the more important। The classification also help in assigning a systematic position to newly described species। मतलब जो नई डिस्क्राइब्ड स्पेसीज को है उसको सिस्टमेटिक पोजीशन में असाइन करने या रखने के लिए ज़रूरी है इनका क्लासिफिकेशन करना। तो जो यहाँ पे टॉपिक है 4.1 उसके बारे में बात करते हैं। 4.1 है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन का बेस क्या है। अब इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने के बावजूद और फॉर्म ऑफ एनिमल के उनके फॉर्म डिफरेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे फंडामेंटल फीचर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। मतलब यहाँ पे जो जैसे कि स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंट होने के बावजूद भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल के, मतलब फंडामेंटल फीचर कॉमन होते हैं इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी की सिमिट्री हो गई, नेचर ऑफ सीलोम हो गया, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed है। और ये सारे फीचर हैं, इनको यूज किया जाएगा बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं 4.1 पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया। जब बात की जाए जो एनिमल में है, जितने एनिमेलिया जो किंगडम है उसमें सारे एनिमल कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। और इसमें सारे एनिमल हैं एक जैसा सेल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा नहीं एग्जिबिट करते हैं, एक जैसा नहीं प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इन स्पंजेज, जैसे स्पंजेज की बात करते हैं तो स्पंजेज में जो सेल्स अरेंज्ड होती हैं लूज सेल एग्रीगेट फॉर्म्स में, मतलब इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो इस जो स्पंज है इसमें इनमें जो सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा लूज सेल एग्रीगेट्स या अर्थात दैट इज दे एग्जिबिट्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर या एक्टिविटीज, मतलब कार्य करने की जो कार्य विभाजन, मतलब उनका जो काम अलग अलग है, डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स। तो कुछ डिवीजन ऑफ लेबर मतलब सारे सेल में अलग अलग काम करने का वो होता है। अगर बात करें सिलेंट्रेट्स की, सिलेंट्रेट्स में जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। cells is more complex, here the cells performing the same function are arranged into tissue। और यहाँ पे जो सेल्स हैं वो सेम फंक्शन करने के लिए टिश्यू के फॉर्म में अरेंज होती हैं। हैंस यहाँ पे जो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, इसके और टिश्यू लेवल के हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है, और इससे हायर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो a still higher level of organization, that is organ level organization, is exhibited by member of platyhelminthes and other higher phyla, where each tissue
आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, मतलब बहुत सारे टिश्यू हैं जो मिलकर का ग्रुप में ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, और सब अपना पर्टिकुलर फंक्शन को स्पेशलाइज करते हैं इन एनिमल्स लाइक एनिलीड्स, एनिलीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स and chordates. Organ have associated to form functional system. So organs have associated to form functional system. Each system concerned with specific physiological system function. और जो हर एक सिस्टम कंसर्न करता है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. दिस पैटर्न इज कॉल्ड द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे ग्रुप में ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और जो ऑर्गन सिस्टम है ये कंसर्न स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन कंसर्न करता है. दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन, इसी को कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. इन प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सिर्फ उसमें एक ही ओपनिंग होती, ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज, जो कि दोनों माउथ एंड एनएस की तरह काम करता है. एज एंड इज हैंस का इसको कहा, इसमें इसलिए कहा जाता है इसके अंदर कैसा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग. जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसे कहा जाएगा जिस एनिमल के पास दो ओपनिंग होंगी, एक माउथ और दूसरा एनस. सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप्स, और इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का हो सकता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप. ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहा जाएगा जो इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट के बाहर जो ब्लड को पंप किया जाता है, एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इट. मतलब जो अगर जो सेल्स हैं ब्लड की, ब्लड में सेल्स और जो टिश्यू हैं वहाँ पे मतलब ब्लड है डायरेक्टली बात करें विदाउट वेन और आर्टरी के बिना. मतलब इस यहाँ पे वेन और आर्टरी में नहीं, ब्लड ऐसे ही डायरेक्टली फ्लो करता रहता है. और क्लोज सिस्टम की बात करें, यहाँ ब्लड है सर्कुलेटेड, जो सर्कुलेट होता है सीरीज ऑफ वेसल्स वैराइंग डायमीटर्स, जैसे कि आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है. और अगर ओपन टाइप की बात की जाए यहाँ पे तो कोई आर्टरी और वेन और कैपिलरीज नहीं प्रेजेंट होती, यहाँ पे ब्लड ऐसे ही फ्लो करता है, इसे ओपन टाइप कहा जाता है. जहाँ पे आर्टरी और वेन कैपिलरीज में अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. अब बात करते हैं सिमेट्री की. 4.1.2 सिमेट्री. एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री. और एनिमल को मतलब उसकी सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है. अगर बात स्पंज की करते हैं तो स्पंज मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं. मतलब स्पंज है कि उनको डिवाइड ही नहीं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से. तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एसिमेट्रिकल प्लेन. दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स. मतलब कोई कहीं से भी इसके सेंटर से कोई भी प्लेन पास करो तो ये दो पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाता है, इसलिए इसको कहा जाता है एसिमेट्रिकल एनिमल्स. व्हेन any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called the radial symmetry. और जब ऐसा कोई प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ऐसा कोई प्लेन जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास होता हो, बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो आइडेंटिकल, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, इस टाइप की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री. और सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान. तो मतलब रेडियल सिमेट्री किस में प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में एंड इकाइनोडर्मेटा में. एनिमल्स लाइक जैसे एनिलीड्स एंड आर्थ्रोपोड्स वेयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट. और बात करें अगर हम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा की, यहाँ पे जो बॉडी को डिवाइड किया जाता है दो आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ में. अब लेफ्ट और राइट हाफ में एक ही प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है. इस टाइप की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है.
देखो रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। रेडियल सिमेट्री उसे कहा जाता है कि उसके सेंट्रल एक्सिस से कोई किसी भी प्लेन में उसको अगर हम डिवाइड कर दें दो इक्वल हाफ में तो वो हो जाएगा रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर बायलैटरल सिमेट्री का होगी मतलब वहाँ पे एक ही ऐसा प्लेन होगा जहाँ पे वो राइट और लेफ्ट आइडेंटिकल हाफ में एक ही प्लेन से डिवाइड हो पा रहा हो। इस टाइप की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। अब डायग्राम से देखो फिगर 4.1b जो बायलैटरल सिमेट्री का दिया है, 4.1a पर रेडियल सिमेट्री का दिया है। अब ये है 4.1 रेडियल सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो इसको किसी भी प्लेन से मतलब जो सेंट्रल एक्सिस से पास होता हुआ उसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्लेन हो गया, एक ये प्लेन है और दूसरा ये प्लेन है और एक ये भी प्लेन है। मतलब इसमें तीन ऐसे प्लेन मिल रहे हैं जिसमें इस एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है मतलब इसमें कई सारे ऐसे प्लेन मिल जा रहे हैं जहाँ पे इस एनिमल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप की सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। और अगर देखो इधर तो ये जो एनिमल दिया है इसमें देखो इसको अगर हम इसके एक जो प्लेन यहाँ से मिला है राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसा प्लेन अगर मान लो जैसे कि इसको अगर इस तरीके से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो दो इक्वल हाफ नहीं मिल पाए। चाहे इधर से प्लेन लोगे तब भी नहीं डिवाइड हो पाएगा। मतलब सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा है यहाँ पे जो ये राइट और लेफ्ट में इसको इक्वल में डिवाइड कर रहा है। तो इस टाइप की सिमेट्री को कहा जाता है बायलैटरल सिमेट्री। इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री में कौन आ रहा है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद जो रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री में सिलोन्ट्रेटा, टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा। अगला बात करते हैं 4.1.3 डिप्लोब्लास्टिक टिप्रोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। Animals in which the cells are arranged into two embryonic layers। मतलब एनिमल्स जिसमें जो सेल्स हैं अरेंज्ड हो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में। देन एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि सिलेंट्रेटा कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल लेयर होगी वो एक्टोडर्म होगी और इंटरनल लेयर इंडोडर्म होगी। और अब बात करें एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जो एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। और कोई अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया प्रेजेंट हो जाए एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में, जो कि फिगर 4.2a दिया है। यहाँ पे देखो ये जर्मिनल लेयर शो की गई है। ये जो डायग्राम है वो डिप्लोब्लास्टिक का है और बी डायग्राम है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। ये डायग्राम आ भी जाते हैं तो इसको पहचानना है। एक डायग्राम की देखो और बी को देखो। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे ये मीजोगिलिया है और ये जो आउटर लेयर है वो कौन सी है, एक्टोडर्म, और ये इनर लेयर इंडोडर्म। तो यहाँ पे देखो अगर एक डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे एक कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक में मीजोगिलिया सेल लेयर प्रेजेंट होती है एक्टो और इंडोडर्म के बीच में। और जबकि बात की जाए टिप्लोब्लास्टिक में वहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अगर अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है एक्टो और इंडो के बीच में तो इस टाइप को कहा जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। और अगर एक्टो और इंडो के बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म और तीसरी लेयर प्रेजेंट है तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं एनिमल। Those animal in which the developing embryo has third germinal layer। ऐसे एनिमल्स जिनके पास जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके पास थर्ड जर्मिनल लेयर है, मतलब मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म को, इस टाइप को कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक, जो कि फिगर 4.2 में देख चुके हैं। तो बात करते हैं अब सीलोम की 4.1.4। सीलोम presence or absence of a cavity between the ball and the gut wall is very important in classification। मतलब जो presence या absence of a cavity between the ball and gut wall के बीच में
कैविटी प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, जो बॉडी कैविटी है वो अगर मेसोडर्म से लाइंड है, मतलब मेसोडर्म से लाइंड है इस टाइप बाय मेसोडर्म, इसको कहा जाता है सीलोम। एनिमल्स पोजेजिंग सीलोम कॉल्ड सीलोमेट, और ऐसे एनिमल जिनके पास सीलोम प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल जिनके पास सीलोम प्रेजेंट है उनको कहा जाता है सीलोमेट। तो सीलोमेट के जो एग्जांपल हैं एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अभी देखो एनिलिडा के ऑनवर्ड वाले जितने भी फाइला हैं वो सारे के सारे सीलोमेट हैं। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, और कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जहाँ पर बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। इंस्टीड द मेसोडर्म के जगह पर, इंस्टीड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। यहाँ पे एक जो लेयर प्रेजेंट होती है वो स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। ऐसी बॉडी कैविटी को स्यूडोसीलोम कहा जाता है। और ऐसे एनिमल को जो इस टाइप का ये पोजेज करते हैं, मतलब जिनमें ये प्रेजेंट होता है, उसको स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। स्यूडोसिलोमेट में एक ही फाइला है, वो है एस्के हेलमिंथेस, ये याद रखना है। स्यूडोसिलोमेट कौन है? एस्के हेलमिंथेस। इन एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, और ऐसे एनिमल जिनमें ये मतलब जो लेयर थी वो कैसे स्कैटर्ड पाउचेड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इस टाइप के एनिमल को इसी लेयर को स्यूडोसिलोम कहा जाता है और एनिमल को कहा जाता है स्यूडोसिलोमेट। लेकिन अगर ऐसे एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट ही हो ही ना बिल्कुल भी, मतलब एब्सेंट ही हो, इस टाइप के एनिमल को कहा जाता है एसिलोमेट। और एसिलोमेट का भी एक ही फाइला है, वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। यहाँ पे फिगर में दिया है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू। अगर ए डायग्राम जो यहाँ पे दिया है वो सिलोमेट का दिया है, बी डायग्राम दिया है स्यूडोसिलोमेट, और सी डायग्राम दिया है एसिलोमेट। तो ए जो डायग्राम दिया है यहाँ पे सिलोम प्रेजेंट है, तो ऐसे एनिमल को सिलोमेट कहा जाएगा। और अगर बी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे स्यूडोसिलोम, मतलब जो सिलोम है वो स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ऐसे मतलब कंटिन्यूस में नहीं प्रेजेंट है, तो इसको कहा जाएगा स्यूडोसिलोम। इसमें एक ही फाइला है, वो कौन सा है? एस्के हेलमिंथेस। और जो तीसरा डायग्राम है सी नंबर का, वो है एसिलोमेट, जहाँ पे सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है, बॉडी कैविटी ही नहीं प्रेजेंट है। इस टाइप के ऑर्गेन एनिमल को क्या कहा जाएगा? एसिलोमेट। और इसमें एक ही फाइला है, वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। और जो इसमें इससे पहले वाले फाइला पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, वो भी एसिलोमेट की ही कैटेगरी में ही आएंगे। जो इससे पहले वाले इसमें फाइला है पोरीफेरा, टीनोफोरा एंड टीनोफोरा एंड है ओ सॉरी सिलेंट्रेटा, 3 फाइला है, वो भी एसिलोमेट ही हैं। अगला टॉपिक है 4.1.5 सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की बात करते हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इसमें बॉडी ऐसे कुछ एनिमल हैं जो बॉडी है एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है विद द सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म की बात करें, द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना कॉल्ड नोन एज मेटामेरिज्म। अर्थवर्म शो करता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इसे इस फिनोमिना को कहा जाता है मेटामेरिज्म। उसके बाद जो अब अगला टॉपिक है 4.1.6 नोटोकार्ड। नोटोकार्ड इज ए मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। और ये डॉर्सल साइड पर बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, कुछ एनिमल्स में इसका फॉर्मेशन होता है। एनिमल्स विद नोटोकार्ड आर नॉट कॉल्ड सॉरी
एनिमल्स विद नोटोकार्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट। ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल को कॉर्डेट कहा जाता है, और ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकार्ड एब्सेंट है, डू नॉट फॉर्म नोटोकार्ड, ऐसे एनिमल को नॉन कॉर्डेट कहा जाएगा। पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक जो एनिमल्स हैं, वैसे तो हेमिकॉर्डेटा तक होगा, वो भी हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट में ही आता है। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, लेकिन क्या होना चाहिए पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा भी नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे एनिमल्स हैं नॉन कॉर्डेट हैं क्योंकि इनके पास नोटोकार्ड एब्सेंट है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स 4.2। एनिमल का क्लासिफिकेशन, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड in the preceding section in given figure 4.4. broad classification of animal। यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट दिया गया है इसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं एनिमेलिया, जो किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया मल्टी सेलुलर, इसमें सेलुलर लेवल, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें सेलुलर लेवल, और ये इधर है टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्री की बात करते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकली, और इधर है रेडियल सिमेट्री। टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वालों को दो में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। बॉडी कैविटी और सिलोम की बात करते हैं तो जिनके पास ये सेलुलर लेवल वाले और एसिमेट्रिकल वाले सिमेट्री वाले इस टाइप के एनिमल्स होते हैं एसिलोमेट। और जो टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले की कैटेगरी में दो में डिवाइड किया गया है, बायलैटरल और रेडियल। इसमें जो रेडियल वाले हैं वो भी एसिलोमेट हैं। तो यहाँ पे देखो रेडियल वाले और जो एसिमेट्रिकल हैं ये दोनों किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं, बॉडी कैविटी किस टाइप के एनिमल होते हैं, एसिलोमेट। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं एसिलोमेट की कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, पोरीफेरा आ रहा है, सिलेंट्रेटा आ रहा है जिसको दूसरा नाम निडेरिया है, और टिनोफोरा भी आ रहा है। और इसके बाद जो बायलेटरल कैटेगरी में, बायलेटरल जिसमें सिमेट्री है उसमें उसको भी दो में डिवाइड किया गया, विदाउट बॉडी कैविटी एंड विद विदाउट बॉडी कैविटी मतलब बिना सिलोम के, एसिलोमेट। और ऐसे एनिमल विद फॉल्स सिलोम मतलब स्केटर्ड पाउचेज में जिनमें सिलोम प्रेजेंट है उनको सिलोमेट कहा जाता था। और ऐसे एनिमल जिसमें ट्लू सिलोम मतलब सिलोम प्रेजेंट है, इस टाइप के एनिमल्स को क्या गया सिलोमेट। तो यहाँ पे जो बिना बिना सिलोम वाले हैं, बिना बॉडी कैविटी वाले हैं, उनको भी वो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं और वो भी एसिलोमेट हैं। तो जो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, एक पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टिनोफोरा हो गया और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये जो चार फाइला हैं ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एसिलोमेट। तो ये चार फाइला हैं एसिलोमेट की कैटेगरी में आ रहा है। और अब बात करते हैं स्यूडोसिलोम की। स्यूडोसिलोमेट में एक ही फाइला है, वो है एस्केहेल्मिन्थीज। और इसके बाद जितने भी फाइला हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे जो फाइला हैं ये किस टाइप के हैं, सिलोमेट। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब यहाँ पे जो ये स्टार बना के दिया है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की बात करें, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। इसमें दोनों तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। तो अभी आगे जो इसका फाइला पढ़ेंगे वहाँ पे दिया है किसमें रेडियल होगी, किसमें इसमें बायलेटरल होगी। फिगर 4.4, a broad classification of kingdom Animalia based on common fundamental features. The important characteristics feature of different phyla are described. जो पहला फाइलम है वो है पोरीफेरा। पोरीफेरा की बात करते हैं तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेज। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं इनको कॉमनली स्पंज के नाम से जाना जाता है।
दे आर जनरली मैराइन, अगर ये जनरली किस टाइप के होते हैं, मैराइन होते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल, और ज़्यादातर ऐसे एनिमल हैं जो एसिमेट्रिकल हैं, मतलब इनको किसी दो इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं कर सकते। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, ये कैसे हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल हैं। हैव ए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनके पास जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। स्पंजेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट, एक कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके पास। वाटर इंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स, जो वाटर इंटर करता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स, जिसको ओस्टिया कहा जाता है, इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी। स्पॉन्जोसील वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, वाटर इंटर कहाँ से करता है, ऑस्टिया के द्वारा, माइन्यूट पोर से, और बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, और कहाँ जाता है, स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जियोसील से वाटर बाहर आता है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम के द्वारा वाटर बाहर चला जाता है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग रेस्प, और ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो ऑस्टिया से इंटर करना, स्पॉन्जोसील में जाना, देन ऑस्कुलम के द्वारा बाहर आना, ये जो पाथवे है वाटर का, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, वेस्ट को रिमूवल करने में भी हेल्प करता है। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, एक करेक्टरिस्टिक्स है इसका, याद रखना इस फाइलम में, कोइनोसाइट या कॉलर सेल लाइन्स द स्पॉन्जोसील्स एंड कैनाल्स। तो यहाँ पे कोइनोसाइट या कॉलर सेल्स लाइंड द स्पॉन्जोसील्स को, जो स्पॉन्जोसील लाइन किससे होती है, लाइंड बाय कोइनोसाइट और कॉलर सेल्स, और एंड कैनाल्स, स्पॉन्जोसील और कैनाल हैं वो किससे, कॉलर सेल या कोइनोसाइट से लाइंड होती हैं। डाइजेशन किस टाइप का होता है, इंट्रासेलुलर, मतलब जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो इनकी बॉडी है स्केलेटन से सपोर्ट होती है, जो कि स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, और यहाँ पे जो सेक्स अलग अलग, मतलब मेल फीमेल एक ही जो ऑर्गेनिज्म एनिमल होगा उसमें वो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो सेक्सेज हैं सेपरेट नहीं होते हैं कि मेल अलग है फीमेल अलग है, ऐसा नहीं होता, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, और इस कंडीशन को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, इसको बाइसेक्सुअल भी कहा जाता है या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। दैट इज एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, और एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। स्पंजेज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और जो स्पंज हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और सेक्सुअली गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है बॉडी के अंदर ही, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज, और जिसमें भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट है मतलब उसमें जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, और किसी भी अगर फाइलम में लार्वल स्टेज प्रेजेंट है तो वहाँ पर डेवलपमेंट याद रखना है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे 3 डायग्राम दिए हुए हैं एनिमल्स के पॉरीफेरा में, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, ये डायग्राम पहचान लेने हैं। ये जो डायग्राम दिया है किसका है, साइकॉन का। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल डायग्राम दिया है वो यू स्पॉन्जिया का है, एंड तीसरा एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला का। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, साइकॉन, जो पॉरीफेरा के एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन, साइकॉन का दूसरा नाम क्या है, स्काइफा। स्पॉन्जिला का दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पंज, मतलब ये फ्रेश वाटर में रहने वाला स्पंज है। एंड तीसरा एग्जाम्पल है यू स्पंजिया को बाथ स्पंज भी कहा जाता है। ये यहाँ पे हो गया पोरीफेरा का एंड। अगला फाइले की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया है, निडेरिया के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, तो दे आर द एक्वाटिक मोस्टली मैराइन सेसाइल आर फ्री लिविंग, मतलब ये सेसाइल भी होते हैं या फ्री लिविंग।
रेडिली सिमेट्रिकल, कैसे रेडिली, यहाँ जो यहाँ पे सिमेट्री किस टाइप की होगी, रेडिली सिमेट्रिकल है। 4.6 में दिया है, तो इनमें इसके जो डायग्राम दिए हैं रेडिली सिमेट्रिकल। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, नेम जो निडेरिया का नाम है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, निडोब्लास्ट या निडोसिस्ट से। which contains the stinging capsules are nematocytes, जिसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसाइट प्रेजेंट होता है, एंड द टेंटिकल्स एंड द बॉडी कैविटी। द निडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, जो निडोब्लास्ट का है यूज कहाँ होता है, एनकरेज डिफेंस में, मतलब लड़ाई करने में है, फॉर कैप्चर, जो उनका शिकार है उसको पकड़ने में, कैप्चर करने में। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू, और यहाँ पे जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, और एक इस टाइप के एनिमल है डिप्लोब्लास्टिक्स हैं। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, और यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, एक ही ओपनिंग, मतलब एक ही, जो दोनों माउथ एंड एनस की तरह बिहेव करेगा, विद ए सिंगल ओपनिंग, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन दोनों तरीके का होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कुछ निडेरियंस हैं जिनका जैसे कि कोरल्स की बात करते हैं, वहाँ पे जो स्केलेटन कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, जो निडेरियंस होते हैं इनके पास दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, जिसको पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म कहा जाता है। द फॉर्मर, मतलब जो पॉलिप की बात करें, द फॉर्मर इज सेसाइल, जो पहली पॉलिप फॉर्म कैसी है, सेसाइल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, और पॉलिप फॉर्म में हाइड्रा एडेम्सिया। पॉलिप फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडेम्सिया। पॉलिप फॉर्म कैसी है, सेसाइल और सिलेंड्रिकल है, जिसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और एडेम्सिया। अब की बात करें लेटर जो बाद में दिया है, लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, जो मेडुसा होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। इसका एग्जाम्पल क्या है मेडुसा फॉर्म का, ऑरेलिया या जेलीफिश। याद रखना यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। मेडुसा में कैसा होता है, सेसाइल, सिलेंड्रिकल है, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, मेडुसा कैसा है, अम्ब्रेला शेप्ड, फ्री स्विमिंग, और इसका जो एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट बोथ फॉर्म्स, और ऐसे निडेरियंस जिनके पास पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों ही एग्जिबिट करते हैं, दोनों ही प्रेजेंट हैं। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस, दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। पॉलिप है वो मेडुसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, मेडुसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली। उसका जो एग्जाम्पल है वो ओविलिया। पॉलिप किस तरीके से बनाता है, एसेक्सुअली। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा को फॉर्मेशन करता है एसेक्सुअली, और जो मेडुसा है वो सेक्सुअली फॉर्म करता है पॉलिप को। अब इसमें एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल पहला है फाइसेलिया। फाइसेलिया को कहा जाता है पोर्तुगीज मैन ऑफ बार, पोर्तुगीज मैन ऑफ बार। दूसरा है एडेम्सिया। एडेम्सिया का सी एनिमोन भी कहा जाता है। इनके कॉमन नेम भी याद कर रखने हैं। और पेंटुला, सी पेन, यहाँ पे देखो पेन आ रहा है और ये क्या है, सी पेन। पेंटुला को ऐसे याद रखो, पेन पहले आ रहा है, सी पेन, पेंटुला सी पेन। गोर्गोनिया सी फैन, एंड लास्ट बचा है मेंड्रीना, जिसको ब्रेन कोरल कहा जाता है। मेंड्रीना क्या, ब्रेन कोरल। इनके कॉमन नेम याद करना, एडम्सिया सी एनिमोन, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ बार, पेंटुला सी पेन, एंड गोर्गोनिया सी फैन। यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा एंड इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म। इनके जो बॉडी फॉर्म की है आउटलाइन बनी हुई है। पहला ऑरेलिया मेडुसा फॉर्म,
एंड एडेम्सिया पॉलिक फॉर्म। यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं ये क्या है, ऑरेलिया और एमेडुसा। इसका ये ऊपर वाला डायग्राम ऑरेलिया एंड एडेम्सिया ये दिया है, ये इसके आउटलाइन। मेडुसा फॉर्म ये क्या है, पॉलिक फॉर्म। और ये जो डायग्राम दिया है निडोब्लास्ट का, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ निडोब्लास्ट 4 पॉइंट्स, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसी की बेसिस पर तो इनका नाम रखा गया है, निडेरिया है। अगला फाइलम है टीनोफोरा 4.2.3, फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली सी बालनट्स या कॉम जेलीज कहा जाता है। सी बालनट्स और कॉम जेलीज एक्सक्लूसिवली कैसे होते हैं, मैराइन। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली मैराइन में, मतलब सिर्फ मैराइन ही होंगे। और रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक। एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब ओनली सिर्फ मैराइन में ही प्रेजेंट होंगे, मैराइन वाटर में ही ये प्रेजेंट होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रॉज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, और इनकी जो बॉडी है वो 8 एक्सटर्नल रॉज बनाती है ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। कॉम्प्लेक्स किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में। डाइजेशन भी दोनों तरीके का होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर। जो डाइजेशन है दोनों तरीके से होता है। बायोलूमिनेसेंस, बायोलूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिट करने की एबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का होता है लिविंग, बायो मतलब लिविंग, लुमिनेसेंस मतलब लाइट इमिट करना। तो बायो मतलब ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करता हो। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है लाइट इमिट करने की, तो उसको बोला जाएगा बायोलूमिनेसेंस, एज इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, और यहाँ पे भी सेक्सेज मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों ही, मतलब वही एग प्रोड्यूस करेगा, उस वही स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, और जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है वो सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब जो फर्टिलाइजेशन वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है यहाँ पे भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। इसके अंदर दो एग्जाम्पल हैं, प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोफोरा। प्लूरोब्रेंकिया एंड टीनोफोरा, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है ये एग्जाम्पल्स ऑफ टीनोफोरा, प्लूरोब्रेंकिया का एग्जाम्पल दिया है। इसके पास ये कॉम्प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला जो फाइला है वो है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज की बात करते हैं 4.2.4। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनके पास जो बॉडी कैसी होती, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। हेंस कॉल्ड द फ्लैट वर्म, इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म। फिगर 4.9। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट्स, ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। इंडो पैरासाइट, पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक्टो पैरासाइट और इंडो पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो सरफेस बॉडी के बाहर, बॉडी की सरफेस पर रहते हैं, इस टाइप के पैरासाइट को एक्टो पैरासाइट, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनको इंडो पैरासाइट कहा जाता है। तो दीज आर द मोस्टली इंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैट वर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये कैसे हैं, बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल हैं। टिप्लोब्लास्टिक हैं, एसिलोमेट हैं, मतलब सिलोम एब्सेंट है, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट ऑन द पैरासिटिक फॉर्म, जो इनके पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उनके पास हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो जिस उनका जो होस्ट है जहाँ पे पैरासाइट की तरह बिहेव करेंगे उससे चिपकाने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और कुछ उसमें है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, उससे सीधे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं इनकी बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, और इनके पास जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको फ्लेम सेल्स कहा जाता है, जो हेल्प करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, और सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज, और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है
वो इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, लार्वा मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के पास में हाई पावर ऑफ रीजनरेशन का प्रेजेंट होता है। इसी को कहा, इसमें ट्रू रीजनरेशन इसी में प्रेजेंट होता है, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन। एग्जाम्पल टीनिया, टीनिया का दूसरा नाम टेप वर्म, फैसियोला, लीवर फ्लू के जो कॉमन नेम वो दूसरे नाम भी याद रखने हैं। यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, पहला है टेप वर्म, मतलब टेप वर्म किसको कहा जाता है, टीनिया को। और लिवर फ्लूक किसको कहा जाता है, फेसियोला क्या है, लिवर फ्लूक। तो ये क्या है, टीनिया टेप वर्म, और ये है फेसियोला बी, लिवर फ्लूक। अगला जो डायग्राम है 4.2.5, अगला फाइला है प्लेट एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस, द बॉडी ऑफ द एस्केहेल्मिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस इनका नाम इसलिए इन्हें कहा जाता है राउंड वर्म। इनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है, इनको इसीलिए कहा जाता है राउंड वर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, मतलब फ्री लिविंग मतलब ऐसे अकेले भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग। एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल स्थल भी रह सकते हैं जमीन पर, या पैरासिटिक की तरह, या पैरासाइट इन प्लांट एनिमल, दोनों पर पैरासिटिक की तरह रह सकते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, जो किस टाइप के होते हैं, बायोलेटरली सिमेट्रिकल। डिप्लोब्लास्टिक, सीडोसिलोमेट एनिमल्स, मतलब यहाँ पे जो सिलोम है वो स्कैटर्ड पाउचेज में प्रेजेंट है, वो एस्केहेल्मिन्थेस में ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे बात करें जो एनिमल एलिमेंट्री कैनाल थी वो कंप्लीट है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स एंड एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बाई बॉडी वेस्ट। जो एक्सक्रेटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी कैविटी से विद थ्रो एक्सटर्नल एक्सक्रेटरी पोर की तरह, पोर के द्वारा, थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। सेक्सेज सेपरेट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो सेक्सेज हैं वो सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल की कंडीशन प्रेजेंट होगी, स्पर्म दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और एग्स दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। और याद रखना है यहाँ पे जो फीमेल है वो मेल से लंबी होती है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट में भी यहाँ पे दोनों तरीके का डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट विदाउट लार्वर स्टेज, मतलब यहाँ पे द यंग बंस आर रिजेंबल टू एडल्ट, मतलब जो यंग बंस पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा जो कि ह्यूमन बींग्स में जैसा होता है उसी तरीके से एडल्ट की तरह ही दिखाई देगा। और अगर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वर स्टेज से भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं एस्केरिस, एस्केरिस को राउंड वर्म कहा जाता है। बुचेरेरिया, बुचेरेरिया को फाइलेरियर वर्म, क्योंकि ये फाइलेरिया कॉज करता है। उसके बाद एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा भी कहा जाता है जिसका दूसरा नाम है हुक वर्म। यहाँ पे देख लो जो डायग्राम दिए हैं, ये मेल है ये फीमेल है। एस्केल्मेंथीस के जो डायग्राम है ये देखो, यहाँ पे ये मेल छोटा है, फीमेल बड़ी हुई है। अगला जो फाइला है वो एनिलिडा है। एनिलिडा, एनिलिडा दे में भी एक्वाटिक, मतलब मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकता है। आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग आर समटाइम्स पैरासिटिक, पैरासाइट की तरह भी बिहेव करता है। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम, इनके पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलेटरल कैसिमेट्री। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। Their body surface is distinctly marked out through segment or metamers and called the phylum name Annelida. Latin annulus, लिटिल जो यहाँ पे शब्द होता है एनुलस, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, मतलब छोटी छोटी रिंग्स। दे पॉजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मस्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो दे पॉजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, दोनों तरीके से मसल प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वाटिक एनिमल्स, जो जलीय जीव हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एनिलिड्स हैं, जैसे कि नेरीज की बात करें, इसके पास लेटरल अपेंडेजेज प्रेजेंट होती हैं। पैरापोडिया,
भी प्रेजेंट होती है जो कि स्विमिंग में हेल्प करती है। एक्वाटिक मतलब एनिलेट्स में प्रेजेंट होगी। और एनिलिडा के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और वो यहाँ पे क्या होगा कि जो मतलब आर्टरी वेन्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, ब्लड आर्टरी और वेन कैपिलरीज में फ्लो करेगा। नेफ्रीडिया, और जिसको सिंगुलर में नेफ्रीडियम बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो न्यूरल सिस्टम है उसके पास पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। सिंगुलर में गैंग्लियन कहा जाता है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, जो नेट्रल नर्व से कनेक्ट होता है टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। नेरीज एन एक्वाटिक फॉर्म है जो कि डायोसियस है, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोसियस। देखो डायोसियस और मोनोसियस क्या होता है। डायोसियस टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? डायोसियस होगा यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, तो नेरीज कैसा है? यूनिसेक्सुअल, मतलब एक जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। नेरीज कैसा है? एक्वाटिक फॉर्म है और डायोसियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और अर्थबॉम और जो लीच है वो कैसा है? मोनेसियस, मतलब बाइसेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल। लेकिन ये टर्म यूनिसेक्सुअल और डायोसियस है, ये एनिमल में यूज कर सकते हैं इंटर कन्वर्टली, लेकिन प्लांट के लिए ये टर्म यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फ्लावर, प्लांट में फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर पूरे प्लांट की बात करें तो उसको इसी या तो मोनोसियस बोला जाएगा या डायोसियस होगा। प्लांट के लिए टर्म यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल यूज नहीं किया जाएगा। प्लांट में जो प्लांट का पार्ट होता है फ्लावर, फ्लावर में यूज करेंगे यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल टर्म। और मोनोसियस का मतलब है मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पर प्रेजेंट होंगे। और डाइसियस का मतलब है कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे। मेल अलग होगा, मतलब एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और स्पर्म दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और वही एग्स प्रोड्यूस करेगा। तो रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिडा, नेरीज एंड हिरोडिनेरिया। ये नेरीज है, ये हिरोडिनेरिया जिसको लीच कहते हैं। हिरोडिनेरिया क्या है? लीच। ब्लड सकिंग, ब्लड सक करती है, ब्लड सक करने का काम करता है। जो जैसे गाय भैंस है, ये पानी में जब जाते हैं तो ये इनके बॉडी में चिपक जाती है, तो ये पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। कौन सा पैरासाइट? एक्टो पैरासाइट की बॉडी के सरफेस पे आती है, वहीं बॉडी पे उनके चिपक जाती है और ब्लड सक करने लगती है। इसको लीक और हिंदी में जाना जाता है जोंक के नाम से। जोंक, सॉरी जोंक, चौक नहीं, जोंक। जोंक, जोंक के नाम से जाना जाता है इसको। हिरुडिनेरिया याद रखना है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, नेरीज, फेरेटिमा, अर्थबॉम, हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच कहा जाता है। ये लिखा है यहाँ पे, ब्लड सकिंग लीच। अब बात करते हैं अगले फाइलम की। अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा द लार्जेस्ट फाइलम, एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। विच इंक्लूड्स इंसेक्ट, जिसके अंदर इंसेक्ट आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। मतलब जो 2/3, मतलब 2/, अगर जो एनिमल की स्पेसीज हैं वो 2/3 कौन सी हैं? आर्थ्रोपोड्स हैं। 2/3 पार्ट्स किसका है? जितनी भी एनिमल की स्पेसीज की बात की जाए, जो एनिमल की स्पेसीज है वो 2/3 कौन है? आर्थ्रोपोड है। मतलब ये अप्रॉक्स मान लो 67%, जितने भी एनिमल हैं उसमें जो 67% किसका पार्ट है? वो आर्थ्रोपोडा का है। मतलब 67% अकेले आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनके पास जो
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम का, दे बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटनस, इनकी जो बॉडी है वो काइटनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, इनकी बॉडी के पास हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में। इनका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेज प्रेजेंट होती हैं। आर्थोज का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब अपेंडेजेज, मतलब यहाँ पे जो जुड़े हुए पैर प्रेजेंट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो यहाँ पे होंगे, गिल्स, बुक गिल्स एंड लंग्स। जो एक्वाटिक एनिमल हैं, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट होंगे, बुक गिल्स प्रेजेंट होंगे, और जो लैंड में रहने वाले हैं उनके पैर लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप, मतलब ब्लड विदाउट वेन्स एंड आर्टरीज के फ्लो करता रहता है। द सेंसरी ऑर्गन इनके पास जो होते हैं, एंटनीज, आइज, आइज कंपाउंड एंड सिंपल आइज, दोनों तरीके की आइज प्रेजेंट होंगी। स्टेटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। दे आर द मोस्टली डायोसियस, और ये कैसा है, ज़्यादातर डाइसियस हैं, मतलब ज़्यादातर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल ही हैं। मेल दूसरा ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब एक स्पर्म दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल होता है, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मतलब ओविपेरस का मतलब होता है जो एग प्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस एग, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, जो मतलब हिंदी में बोलें जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हों, अंडे, उनको कहा जाता है ओविपोरस। जैसे कि बर्ड्स भी अंडे देती हैं, वो भी ओविपेरस हैं। और जो ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करते हैं, डायरेक्टली यंग वंस का मतलब पैदा होता है, इसको उसको कहते हैं बीबीपोरस, बीबीपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे स्कॉर्पियन होता है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि वो सीधे बच्चे पैदा करता है, स्कॉर्पियन। और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट हैं वो कौन से हैं, एपिस, हनी, हनी भी जो मधुमक्खी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका, जो इंडियन मधुमक्खी है उसका नाम है एपिस इंडिका। दूसरा है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, वो है बॉम्बिक्स, जिसको सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है। तीसरा है लॉक्सीफर, जिसको लॉक इंसेक्ट कहा जाता है। बात करते हैं वेक्टर्स की, जो वेक्टर्स की तरह काम करते हैं। एनाफ्लीज, जो मच्छर होता है एनाफ्लीज, क्यूलैक्स और एडीज, मॉस्किटोज। उसके बाद जो अगला एग्जांपल है ग्रीगेरियस पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट, उसका एग्जांपल है लॉकस्टा, लॉकस्ट बोलते हैं। एंड जो अगला एग्जांपल है लिविंग फॉसिल्स, लिमुलस किंग क्रैब, जो केकड़ा होता है, जो कैसा है, लिविंग फॉसिल्स है, मतलब बोले तो जीवित जीवाश्म, जीता मतलब जिंदा तो है लेकिन अभी एकदम फॉसिल्स की तरह, लिविंग फॉसिल्स है, एक्सटिंक्ट होने की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं ये देख लो, एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड। पहला डायग्राम लोकस्ट का दिया है, लोकस्टा, दूसरा बटरफ्लाई, तीसरा स्कॉर्पियन है, चौथा प्रॉन का। तो ये कैसा किसका है, लोकस्ट, लोकस्टा। ये क्या है, बटरफ्लाई, ये है स्कॉर्पियन, और जो डी डायग्राम जो दिया है वो प्रॉन का दिया है। अगले फाइल आपकी बात करते हैं 4.2.8 मोलस्का, 8 नंबर का फाइला है मोलस्का। इज सेकेंड, मतलब अगर बात की जाए आर्थ्रोपोडा के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आर्थ्रोपोड के बाद इसी का परसेंटेज है, आर्थ्रोपोड्स के बाद यही है सबसे ज़्यादा एनिमल, आर्थो मोलस्का के ही हैं सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोड में, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल, एक्वाटिक में मैराइन और फ्रेश वाटर, हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट एनिमल्स। द बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल्स,
अनसेगमेंटेड विद ए डिस्टिंक्ट एंड हेड, अनसेगमेंटेड होते हैं और यहाँ पे जो इनके बॉडी के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर स्किन, लेयर ऑफ स्किन की जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर है वो मेंटल बनाती है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर, मेंटल का फॉर्मेशन करती है। कहाँ पे? विसरल हम्प, जो इनके पास जो लास्ट तीसरा पार्ट है विसरल हम्प के ऊपर मेंटल का फॉर्मेशन होता है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, जो हम्प है जिसके ऊपर ये फॉर्मेशन होता है, विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है मेंटल कैविटी। विच फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी में, विच फेदर लाइक गिल्स, उसके अंदर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ए रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, और इसका काम कैसा होता है? रेस्पिरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शन की तरह काम करता है। दे आर द एंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीरियर हेड रीजन है वहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन्स फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, माउथ के पास फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जिसको रेडुला कहा जाता है, फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का, पाइला एंड ऑक्टोपस। ये पाइला का है और ये क्या है? ऑक्टोपस है। याद रखना है एग्जाम्पल पाइला एंड, अभी इसके तो ये डायग्राम है, अभी एग्जाम्पल तो इसमें बहुत सारे हैं। अगले एग्जाम्पल, दे आर द डायसियस हैं एंड ओबीपेरस। डायसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग होगा। ओबीपेरस मतलब अंडे देंगे विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। बात करते हैं इसमें जो एग्जाम्पल हैं, पहला पाइला, पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहा जाता है, इनका कॉमन नेम याद रखना ही रखना है। पाइला क्या है? एप्पल स्नेल। पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, पिंकटाडा क्या है? पर्ल ऑयस्टर। सीपिया, कटल फिश, सीपिया को क्या कहा जाता है? कटल फिश। लोलिगो, स्क्वैड। ऑक्टोपस, डेविल फिश। एप्लीसिया, सी हेयर, एप्लीसिया को सी हेयर। डेंटेलियम, टस्क सेल एंड कीटोप्लूरा, काइटॉन, ये किसके मेंबर हैं? मोलस्का के, इनको याद रखना है। अब बात करते हैं, अगला जो फाइला है वो है इकाइनोडर्मेटा, नॉन कॉर्डेट का लास्ट फाइलम है। दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑस्कल्स एंड हेंस नेम इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी बॉडीड फिगर, जो बॉडी कैसी होती है? स्पाइनी, 4.14 में दिया। ऑल आर मैराइन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सभी कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे जो वहाँ पे नोट दिया था, वहाँ पे दिया था कि इसके अंदर बायोलेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री, दोनों तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो एडल्ट इकाइनोडर्म होता है वो रेडली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन अगर इसके लार्वा की बात करें तो लार्वा आर बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है। इसको याद रखना, एडल्ट के पास कैसी है? रेडली। मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कि जो एडल्ट है वो लेस एडवांस है और जो लार्वा है वो मोर एडवांस है, क्योंकि इसके पास एडवांस बायोलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, मतलब बोथ एनस एंड माउथ, दो ओपनिंग प्रेजेंट होंगी विद माउथ ओवर द लोअर वेंट्रल साइड। कहाँ प्रेजेंट होगा? लोअर साइड माउथ प्रेजेंट होगा, एनस ऑन द अपर साइड डोर्सल साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकार्नोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ, जो सबसे डिस्टिंक्टिव अलग फीचर है इकार्नोडर्म्स का वो है वेस्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होना। या याद रखना इसका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प करता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन में हेल्प करता है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को पकड़ना और ट्रांसपोर्ट करना, एंड रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। लोकोमोशन में हेल्प, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में। एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, और इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वा, जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी और फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल्स हैं एस्टेरियास, जिसको स्टारफिश कहा जाता है, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली,
कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। ये क्या हो गया, ये हो गए इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स। तो एग्जांपल्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरियस एंड ऑफ्यूरा। यहाँ पे जो डायग्राम दिया है ये किसका, स्टार फिश का है, ये है ऑफ्यूरा। ऑफ्यूरा किसको कहते हैं, ब्रिटल स्टार। अगला जो फाइलम है वो हेमिकॉर्डेटा है। 4.2.10 हेमिकॉर्डेट्स वाज अर्लियर कंसिडर्ड इज ए, इनको पहले सब फाइला कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा, मतलब इसको पहले फाइलम कॉर्डेटा के ही अंदर रखा गया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन ए सेपरेट फाइलम अंडर कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेट। अब इसको अलग फाइला अलग रख दिया गया सेपरेट फाइलम में, इसका अलग फाइलम ही बना दिया गया हेमिकॉर्डेटा। तो इसको नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में डाल दिया। तो नॉन कॉर्डेट में इतने फाइला आ रहे हैं पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, जबकि वहाँ पे क्या दिया था, इकाइनोडर्मेटा तक। लेकिन बात की जाए तो जो सही आंसर क्या होगा, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ये सारे नॉन कॉर्डेट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अलग जो फाइला है कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स हैव ए रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, हेमिकॉर्डेट्स हैव ए, इनके पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है इन द कॉलर रीजन, जिसको स्टोमोकार्ड कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर सिमिलर, जो कि नोटोकार्ड जैसी ही होती है, नोटोकार्ड तो नहीं होती लेकिन नोटोकार्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है। स्टोमोकार्ड याद रखना, हेमिकॉर्डेट के पास रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है कॉलर रीजन में, और जिसको स्टोमोकार्ड कहता है, लेकिन वो नोटोकार्ड तो नहीं होती लेकिन नोटोकार्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर टू नोटोकार्ड। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, और इस फाइलम के पास में स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल प्रेजेंट होते हैं विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर, इसके भी 3 पार्ट में डिवाइड की गई बॉडी को। एंटीरियर जो प्रोबोसिस होती है एंड एक कॉलर होता है, उसके बाद ए लॉन्ग ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि एक्सक्रेशन में हेल्प करती है। सेक्सेज और सेपरेट होते हैं, तो मेल और फीमेल अलग अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी। इसको जो एग्जांपल हैं दो ही, बेलेनोग्लासेस एंड सेकोग्लासेस, याद रखने हैं, बेलेनोग्लासेस एंड सेक्लोग्लासेस। और जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, डायग्राम किसका दिया है, बेलेनोग्लासेस का। तो यहाँ पे जो इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, इनको याद रखना है। तो आज के टॉपिक में जो आज का लेक्चर था उसमें नॉन कॉर्डेट खत्म हो गए, जो अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे वो कॉर्डेटा होगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ जिसको वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर देना।